भारत देश के इतिहास में हमेशा मर्द और औरत का ऐसा रिश्ता रहा है, प्यार का इतना गहरा रिश्ता रहा है कि एक दूसरे के लिए जान भी दे दे तो कम पड़े। सावित्री जी ने यमराज से अपने पति के प्राण तक छीन के लेके आई थी वापस। लैला मजनू को जब पत्थर मार रहे थे तो लैला बीच में आके पत्थर खा के दोनों मर गए। सोनी महिवाल में सोनी ने मटका, उसको तैरना नहीं आता लेकिन मटके को लेके महिवाल को बचाने गई और दोनों नदी में डूब गए। एक दूसरे को बचाने वाले प्रेमी प्रेमिका की एक कहानी है, भारत देश की हिस्ट्री है, इतिहास है। और आज इस इतिहास में क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत की 4 गर्लफ्रेंड में से को उसने साथ दिया। सब नौटंकी चल रही थी। बताता हूँ चारों की पूरी सच्ची कहानी इस वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड ज़िंदगी जब वो जी रहा था तब की सच्चाई, उसके मरने के बाद की सच्चाई और उसको इंसाफ मिलने तक की सच्चाई मैं आपको बताते रहूँगा पूरे सच के साथ, बिना डरे। अंकिता लोखंडे 2009 में उसको मिलती है, पवित्र रिश्ता स्टार्ट होता है। अंकिता लोखंडे अपने दोस्त संदीप सिंह को उससे मिलाती है। पवित्र रिश्ता होता है। पवित्र रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ पैसे कमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया था, उसको एक बहुत कुछ सीखना था, लोगों को बहुत कुछ देना था, बहुत कुछ करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो उसने पवित्र रिश्ता छोड़ने का तय किया। उसको पता था फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे ऊपर आएगी, लेकिन वो यूएस गया, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्शन का कोर्स किया, फिर यहाँ आया, डायरेक्शन छोटी मोटी चीज़ों में किया, साथ ही साथ उस समय अंकिता के साथ ही रह रहा था। ऑडिशंस दिए, बहुत सारी चीज़ें की। तब एकता कपूर, जो पवित्र रिश्ता एकता कपूर का कर रहा था, तो एकता कपूर के भाई कज़न अभिषेक कपूर एक फिल्म बना रहे थे, 3 मस्किटर्स, जो एक किताब पे डिपेंड करती है, और उस फिल्म का नाम था काईपोचे। काईपोचे फिल्म बनाने के लिए 2 एक्टर फाइनल हो गए थे, लेकिन एक एक्टर बाकी था जो लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। वो ईशान नाम था उसका। काईपोचे आपने देखी होगी। उस फिल्म के लिए एकता कपूर ने सजेस्ट किया अभिषेक कपूर को कि आप सुशांत को ट्राई करें। सुशांत उस एक्टिंग में परफेक्ट लगा अभिषेक कपूर को। फिल्म चालू हो गई। फिल्म चालू होने के बाद भी तब तक पवित्र रिश्ता पूरा डाउन हो चुका था, क्योंकि जब सुशांत नहीं है उसमें तो कोई देखना नहीं चाहता था। पवित्र रिश्ता हो गया बंद, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रह रहे थे। अंकिता लोखंडे तब बहुत सारे दूसरे काम कर रही थी। बीच में उन्होंने झलक दिखलाजा भी किया था पहले। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे थे। अंकिता लोखंडे का काम चालू था, वो एड वगैरह ये सब शोज़ वगैरह कर रही थी। सुशांत अपनी फिल्में कर रहा था। सुशांत बहुत अचीव कर रहा था। यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, शुद्ध देसी रोमांस, ब्योमकेश बख्शी, और एक पिक्चर पानी करनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था किसी वजह से। लेकिन फिर भी सुशांत ने अंकिता को नहीं छोड़ा। चल रही थी स्टोरी, सब कुछ चल रही थी। लेकिन MS धोनी के बाद अंकिता लोखंडे को पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी आई। उसके बर्थडे के टाइम अंकिता लोखंडे वहाँ पे जाके सुशांत सिंह राजपूत को, मीडिया के सोर्स में यही कहा है कि अंकिता लोखंडे ने सुशांत को थप्पड़ मारा, सब लोगों के सामने। वो मीडिया को पैसे खिला के वो वीडियो फुटेज डाउन किया गया, बंद किया गया, डिलीट किया गया, ऐसा मीडिया कह रही है। मैं वहाँ नहीं था। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी सुशांत अंकिता के साथ था, लेकिन बाद में कई दिनों बाद ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, अंकिता बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है। तब जाके अंकिता को वो फ्लैट देके सुशांत अपने दूसरे घर चला गया। वो फ्लैट उसने दे दिया। बाकी की EMI अंकिता रिटर्न कर रही थी या नहीं कर रही थी वो अंकिता जाने, लेकिन जितना अच्छा रिश्ता था मुझे लगता है अंकिता ने रिटर्न किए होंगे पैसे। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद से अंकिता लोखंडे ने सुशांत के बारे में बुराई करना चालू कर दिया हर जगह। आपको बहुत सारे YouTube पे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि नहीं उसने मुझे छोड़ दिया, और आज भी बिग बॉस में वो यही कहती है और हर जगह यही कह रही है कि सुशांत ने मुझे छोड़ा, मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे बहुत परेशानी हुई। सुशांत अच्छा है वो बोलती है, क्योंकि सुशांत को अगर कुछ गलत बोलेगी तो पब्लिक तो उसकी रेल बना देगी। लेकिन नहीं, वो सुशांत को अच्छा बोलती है, लेकिन ये भी बोलती है साथ में कि सुशांत ने मुझे छोड़ा, सुशांत मुझे बर्बाद करके चला गया, सुशांत की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं मरने वाली थी। ये सारी चीज़ें अंकिता बोलती है। उसके बाद सेकंड गर्लफ्रेंड आई थी, कृति सेनन, जिसके साथ फिल्म बनाई थी राब्ता, जो सैफ अली खान के दोस्त दिनेश विजयन, जिन्होंने दिनेश विजयन और सैफ अली खान ने लव आजकल वगैरह कई सारी फिल्में बनाई। तो दिनेश विजयन पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो उनके साथ कोई भी एक्टर तैयार नहीं था, लेकिन सैफ अली खान के बोलने पे सुशांत ने वो पिक्चर साइन की राब्ता। उसके लिए बैंकॉक गया, दोनों हाथों में तलवार लेके तलवारबाजियाँ सीखी, निंजा फाइट सीखी। उसके बाद वहाँ पे पूरी तरह से शिद्दत से वो पिक्चर बनाई। वो पिक्चर नहीं चली,
कृति सैनन को सिर्फ अचीव करना था कुछ, लेकिन उसने कुछ खराब नहीं किया सुशांत का, ये भी सही है। उसने कुछ बुरा नहीं बोला सुशांत के बारे में। लेकिन आज कृति सैनन ये बोलती है, पहले जब सुशांत का डेथ हुआ था, मौत हुई थी, हत्या हुई थी, तब उसने बोला CBI और SSR वगैरह सब कुछ बोला। उसके बाद उसने बोला सुशांत के साथ बॉलीवुड ने बुरा किया, ये किया। लेकिन अब कुछ दिन पहले न्यूज़ आती है कि वो तो बोलती है बॉलीवुड ना सबके साथ अच्छा करता है, बॉलीवुड में कोई बॉयकॉट नहीं होता है, बॉलीवुड में कोई नेपोटिज्म नहीं होता है, जिसके पास टैलेंट है उसको काम मिलता है। ये अब वो बॉलीवुड के सपोर्ट में चली गई कृति। सुशांत को आज भी बुरा नहीं बोल रही, लेकिन बॉलीवुड के सपोर्ट में चली गई। तीसरी गर्लफ्रेंड आती है सारा अली खान। सारा अली खान ये बोलती है कि सुशांत मुझे प्रपोज करने वाला था, हम दोनों के बीच में कोई अफेयर नहीं था, अगर वो मुझे प्रपोज करता तो मैं उसको रिजेक्ट कर देती। ये सारी चीज़ें सारा अली खान बोल रही है। हालांकि जब तक केदारनाथ चल रही थी दोनों का अफेयर था। ये सारे के सारे वहाँ के, अरे हम शूटिंग वाले लोग हैं, मेरे डांसर्स वहाँ पे थे, मेरे वहाँ बहुत सारे लाइटमैन वहाँ पहचान के थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे स्पॉट बॉयज़ पहचान के हैं मेरे, वो सारे लोग टीम मेंबर हैं, मुझे भी कई शूटिंग में मिलते हैं। उन्होंने बताई स्टोरी कि वहाँ अफेयर चल रहा था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वो चल रहा था, लेकिन सारा अली खान मना कर रही है आज। फिर वो यही बोलती है कि मुझे सुशांत प्रपोज करने वाला था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने रिजेक्ट करने वाली थी, सुशांत ने प्रपोज ही नहीं किया। ये कहती है हमारा कुछ अफेयर था ही नहीं, हम दोस्त थे, चलो ज़्यादा बुराई नहीं की उसने, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो यही बोलती है कि मैं सुपेरियर हूँ। वो ऐसे जिस तरह से करीना कपूर ने कहा था कि आपके पहली पिक्चर के हीरो के साथ आप अफेयर मत करना, आपको वीडियो आपने देखे होंगे। तीसरी थी रिया चक्रवर्ती। ये एक बहुत बड़ा बैड लक सुशांत सिंह राजपूत का कि रिया चक्रवर्ती के साथ उसने अफेयर किया। बाकी तीनों तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अंकिता लोखंडे के साथ अफेयर किया तो उसके लेवल की थी, क्योंकि पवित्र रिश्ता के टाइम दोनों एक्टर एक्ट्रेस थे, समझ में आता है। कृति सैनन एक लेवल पे, दोनों एक स्टारडम में आते हैं, वो भी ठीक है। सारा अली खान भी समझ में आता है, सैफ अली खान की बेटी है, साथ में पिक्चर कर रहे थे, वो लेवल की तो थी, अच्छे कोई भी नहीं थे लेकिन लेवल की तो थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती लेवल की थी ही नहीं। उसने किया क्या लाइफ में? ना वो शक्ल सूरत से अच्छी थी, ना वो अपने करियर में अच्छी थी, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास नाम था, ना वो बहुत अच्छा ख्याल रखने वाली थी। तो ऐसा क्या देखा सुशांत ने पता नहीं, है काला जादू किया पता नहीं। लेकिन बाकी सारा अगर रिकॉर्ड देखो तो सारी लड़कियां ठीक ही थी उसके लेवल की, लेकिन ये तो उसके लेवल पे थी ही नहीं। लेकिन फिर भी अफेयर हुआ, फिर ड्रग्स वाला मामला आया, सारी चीज़ें आई, और आज तो रिया चक्रवर्ती ने जो नहीं बोलना था वो सारी चीज़ें बोल दी। सुशांत मुझसे मंगाता था ड्रग्स, सुशांत ड्रग्स लेता था, उसने सुसाइड कर लिया है, ये सारी चीज़ें रिया चक्रवर्ती बोल रही है सुशांत के बारे में। जो चीज़ नहीं बोलनी है वो सारी रिया चक्रवर्ती बोल रही है। आप मुझे बताइए, अंकिता लोखंडे, कृति सैनन, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, इसमें से कौन अच्छा निकला और ये क्यों हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये क्यों हुआ और क्यों चारों में से एक भी सही नहीं निकली। मैं सुनना चाहता हूँ आपका जवाब, लेकिन प्लीज़ एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ज़रूर है, सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस को मत छोड़िए प्लीज़। प्रणाम।